बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के एक सुंदर राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। एक रात रानी महामाया ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इस सपने का अर्थ यह बताया गया कि उनके यहाँ एक महान बालक जन्म लेने वाला है, जो दुनिया को नई दिशा दिखाएगा। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में रानी महामाया ने एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसके चेहरे पर अलग ही शांति और तेज झलकने लगी। कहा जाता है कि जब वह पैदा हुआ, तब देवताओं ने भी खुशी मनाई थी। राजा शुद्धोधन अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को जीवन के दुखों के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए उन्होंने उसे बड़े सुख सुविधाओं के बीच पाला। सुंदर महल, तरह तरह के खिलौने, संगीत, नाच गाना और अच्छे शिक्षक हमेशा उसके आसपास रहते। लेकिन सिद्धार्थ का मन राजकुमारों जैसा नहीं था। उसे खेल कूद से ज्यादा प्रकृति देखना अच्छा लगता था। वह पेड़ों से बातें करता, पक्षियों को उड़ते देखता और अक्सर सोच में डूबा रहता। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ बगीचे में बैठा था। तभी उसने देखा कि एक पक्षी के बच्चे को किसी ने घायल कर दिया है। उस बच्चे की पीड़ा देखकर उसका मन दुख से भर गया। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में सिर्फ खुशी ही नहीं, दुख भी है। यहीं से उसके अंदर करुणा का बीज अंकुरित होने लगा। एक और दिन उसने देखा कि एक किसान खेत जोत रहा है। मिट्टी में छिपे कीड़े मकोड़े मर रहे थे और पक्षी उन्हें चुग रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका मासूम मन विचलित हो गया। उसने पहली बार जीवन और मृत्यु के रहस्य को महसूस किया। उसके शिक्षक उसे राजकाज की शिक्षा देते थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन वहां भी नहीं लगता था। वह सवाल करता, मनुष्य दुखी क्यों होता है? क्या हर किसी को एक दिन मरना होता है? इस जीवन का सही अर्थ क्या है? राजा शुद्धोधन को चिंता होने लगी कि कहीं उसका बेटा राजपाट छोड़कर सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखने की ओर कोशिश की। लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। सिद्धार्थ अब उम्र में छोटे थे, लेकिन सोच में बहुत बड़े। उसके सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसके दिल में दूसरों का दर्द समझने की शक्ति थी। यहीं से एक राजकुमार से महात्मा बनने की यात्रा की नींव पड़ी। लेकिन यह यात्रा आगे चलकर पूरे संसार की तकदीर बदलने वाली थी।